तो देखिए, इसको लेकर अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं और राजनीतिक जो एक तनाव है और जो टकराव है वो भी तेज हो गया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी अब लगातार सरकार पर, प्रशासन पर हमलावर है और ये कह रहे हैं कि इस तरीके का एक्शन जो है वो एकाएक नहीं लिया जाना चाहिए था। 50 साल बाद फिर से बुलडोजर एक्शन हुआ है। कब पहली बार हुआ वो भी जान लीजिए। देखिए, 1976 में दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर चला था। आपातकाल के दौरान, ये देखिए, ये पूरा आपको ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में समझा देते हैं। 50 साल बाद फिर से बुलडोजर एक्शन हुआ है। आपातकाल के दौरान यानी इमरजेंसी के वक्त बुलडोजर एक्शन लिया गया था। उसके बाद 50 साल बाद ऐसा बुलडोजर एक्शन यहां पर अब हुआ है जाकर। आपातकाल की ज्यादती का प्रतीक बन गया था बुलडोजर एक्शन। इमरजेंसी का दौर था और इमरजेंसी में, आपातकाल की स्थिति में ज्यादती का प्रतीक बुलडोजर एक्शन बन गया था। संजय गांधी के आदेश पर घर और झुग्गियां गिरा दी गई थी और ये जो पूरा एक्शन है वो तब लिया गया था जब इमरजेंसी चल रही थी। 1976 में सौंदर्यीकरण के लिए बाकायदा बुलडोजर को चलाया गया था। बुलडोजर के बाद अतिक्रमण को हटाया गया था। बुलडोजर कार्रवाई में 1976 में दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर चला था और उसके बाद अब यानी 50 साल बाद जो एक्शन है वो लिया गया है। 50 साल बाद आपातकाल के दौरान ये बुलडोजर एक्शन हुआ था। उसके बाद अब यानी 1976 के बाद सीधा 2026 में तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर एक्शन अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया है। लेकिन इसका विरोध जो है वो लोग पुरजोर तरीके से करते जा रहे हैं। इससे पहले कब हुआ? 1976 में आपातकाल की ज्यादती का जब प्रतीक बुलडोजर एक्शन बना और संजय गांधी के आदेश पर घर और झुग्गियां गिरा दी गई थी पूरी तरीके से। तो देखिए, 50 साल बाद बुलडोजर एक्शन हुआ है। आपातकाल की स्थिति, इमरजेंसी की स्थिति और यहाँ पर बुलडोजर एक्शन जो था वो ज्यादती का प्रतीक बन गया था। ये आपको आसान भाषा में भी दिखा रहे हैं। और ये देखिए, आज बुलडोजर कार्रवाई की बात इसीलिए हो रही है, आज उस दौर की आपातकाल की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इसी इलाके में, तुर्कमान गेट इलाके में जब बुलडोजर चलाया गया है। ये रहा साइड में बुलडोजर, ये रहा मलबा और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने का प्रयास कि आपातकाल के दौरान बुलडोजर एक्शन चर्चा में था, विवादों में था क्योंकि ये ज्यादती का प्रतीक बन गया था। और फिर संजय गांधी ने निर्देश दिए, आदेश दिए और उनके आदेश पर फिर घर और झुग्गियां चला दी गई। ये कुल मिलाकर तस्वीरें आपके यहाँ पर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली में अतिक्रमण आधी रात में एक्शन हुआ है। ये देखिए, पहली तस्वीर, पहला वीडियो, लोगों की भारी भीड़ उस तरफ आती हुई, बाकायदा बैरिकेडिंग भी लगाई हुई है लेकिन उसको भी क्रॉस करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। वीडियो दूसरा, ये भी उसी से जुड़ा हुआ वीडियो है। फिर संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है और पथराव करते हुए, पत्थरबाजी करते हुए, देखिए बैरिकेडिंग के इस तरफ लोगों की भीड़ है जो विरोध कर रहे हैं, जो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। बैरिकेडिंग के उस तरफ पुलिस फोर्स की तैनाती है और पुलिस फोर्स पर फिर पत्थर फेंके जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं। वीडियो तीसरा वीडियो, बुलडोजर एक्शन फिर भी नहीं रुकता है और यहाँ पर लगातार उस अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा है। लोगों की मौजूदगी में लोग अपने अपने फोन में उसको कैप्चर भी कर रहे हैं। फिर वीडियो 4 में आप देखिएगा, बुलडोजर यहाँ पर भी तैनात, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, वहाँ पर भी, हर जगह पर आपको वीडियोस के जरिए हम दिखाएंगे। फिर ये भी जो 5वां वीडियो है, ये देखिए, यहाँ पर पूरी तरीके से धूल यहाँ पर भर चुकी है क्योंकि बुलडोजर एक्शन के बाद जो यहाँ पर तस्वीरें थी वो कुछ इसी तरीके से नजर आई। फिर इसके बाद 6वां वीडियो आप देखिए, यहाँ पर भी बुलडोजर एक्शन लिया गया। 7 वाले में मलबा आप देख रहे हैं। पूरी तरीके से जो मलबा है अतिक्रमण के खिलाफ, जब ये बुलडोजर चला तो उस अतिक्रमण को ढहा दिया गया और उसके बाद वो पूरा जो मलबा था वो नीचे फैल गया। वीडियो नंबर 8, जिसमें लोग लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी आपत्ति जताते हुए इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। वीडियो नंबर 9, यहाँ पर भी बुलडोजर एक्शन लिया गया। बाकायदा मशीनें, अलग अलग प्रकार की मशीनें जो थी वो लगा दी गई, जैसा कि इस तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। और वीडियो आखिरी और 10वां वीडियो, ये देखिए, कतारबद्ध तरीके से बुलडोजर खड़े हुए हैं, मशीनें लगाई हुई हैं और अब हाईकोर्ट के आदेश पर फिर ये जो पूरा बुलडोजर है चला दिया गया एमसीडी की ओर से। दिल्ली में देर रात तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये तस्वीरें उसी के दौरान की हैं। अतिक्रमण हटाने की ये कार्रवाई फैज इलाही मस्जिद के आसपास हुई है। उसी इलाके में जो अवैध अतिक्रमण था उसको ढहा दिया गया है। आपको बता दें कि अवैध दुकानें और दूसरे निर्माण हटाने के लिए देर रात 30 से ज्यादा बुलडोजर, जो इन तस्वीरों में आपको एक एक कर नजर आ रहे हैं, 30 से ज्यादा बुलडोजर पहुंचे और उन पर कार्रवाई की गई।
एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम के एक्शन के बीच बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोगों ने पथराव भी किया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी चोटिल भी बताए जा रहे हैं। उन्हें चोटें भी आई हैं, वो घायल भी हुए और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसको लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। तुर्कमान गेट जो है वो चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसी तुर्कमान गेट पर दिल्ली में बुलडोजर एक्शन में था और ये बुलडोजर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन के लिए आया था। आपको बता दें कि देर रात देखिए जब बुलडोजर पहुंचा तब उस वक्त स्थिति काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण बन गई थी। आपको दिखा दें कि सामने आपको ये जो अतिक्रमण टूटा हुआ नज़र आ रहा है, ये जो अवैध ढांचा था टूटा हुआ नज़र आ रहा है, ये फैज़े इलाही मस्जिद के पास में है। ठीक आप देखेंगे कि फैज़े इलाही मस्जिद जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसके बराबर में जो बारात घर था और एक डायग्नोस्टिक सेंटर था, उसको कहीं ना कहीं देखिए ज़रूर तोड़ा गया है, जो कि अवैध रूप से बताया जा रहा था। और 17 बुलडोजर की मदद से देखिए इसको हटाया गया है। और जब ये अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी तब स्थानीय लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनमें आक्रोश देखने को मिला, उनमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिला, जिसके बाद से उन्होंने पथराव जो है वो शुरू कर दिया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। और जैसा कि स्थिति को संभालने के लिए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी भेजी गई थी और इसके साथ ही अगर दूर दूर तक आप देखेंगे तो जगह जगह पर आपको हर तरफ बैरिकेटिंग नज़र आ रही है, पुलिस नज़र आ रही है, दिल्ली पुलिस नज़र आ रही है। और इसके अलावा पुलिस की देखिए कई गाड़ियाँ आपको यहाँ पर घूमते हुए भी दिख रही होंगी। ये दिखा रही है कि कितनी सुरक्षा के बीच में जो है अब इस जगह को, यानी कि तुर्कमान गेट के पास जो ये फैज़े इलाही मस्जिद वाला इलाका है, इसको रखा गया है। क्योंकि आप इस अतिक्रमण की तस्वीरें देखिए कि 17 बुलडोजर की मदद जो है इस अतिक्रमण को हटाने में लगी है। हालांकि देखिए जिस तरह से जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है मथुर वर्मा, उनका कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के तहत जो है एमसीडी ने 7 जनवरी की सुबह, यानी कि आज का दिन सुबह जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी। और इसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में एक गुस्सा ज़रूर भड़का था, जिसके बाद से जो उपद्रवी थे उन्होंने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की और पुलिस के ऊपर पथराव करने की कोशिश की। और इसके अलावा देखिए कि एक बड़ा एरिया है ये पूरा, जहाँ पर इस अवैध अतिक्रमण को जो है हटाया गया है। और आप देख पा रहे होंगे कि अब लोग जो है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रूट डाइवर्ट की है। सामने देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। लगातार इन जवानों की संख्या बढ़ रही है यहाँ पर, क्योंकि स्थिति तनावपूर्ण ना बने इसलिए इस पूरे इलाके की जो ये फैज़े इलाही मस्जिद का पूरा हिस्सा है, इसको एक सुरक्षा के घेरे में अब रख लिया गया है। क्योंकि अतिक्रमण के खिलाफ यहाँ पर बुलडोजर चला है और जिस तरह से उपद्रवी थे उन्होंने पथराव किया था, उसके बाद से धारा 144 जो है वो यहाँ पर लागू कर दी गई है। यानी कि किसी भी तरीके का अराजकता, किसी भी तरीके से हिंसा जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले यहाँ ड्रोन से जो है वो निगरानी की जा रही थी। तुर्कमान गेट के पास एमसीडी का बुलडोजर चला है, जहाँ पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ में कार्रवाई की गई है। और इसके साथ ही देखिए पत्थरबाजी भी वहाँ पर की गई थी, इसमें 5 सिपाही जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए थे। पत्थरबाजी किसने करी, मेरे से सवाल कीजिए आप। पत्थरबाजी किसने करी ये बताइए, किसी ने नहीं करी। आंसू गैस गिरने के बाद में जो है नहीं एक मस्जिद को तबाह कर देगा, बाबरी मस्जिद को जो है नहीं आपने शहीद कर दिया, इस मस्जिद की दीवार आपने तोड़ दी, ठीक है नहीं ठीक है। जितने कंगले सो रहे अंगले सो रहे सबको जो है नहीं जेब काटने को उस पर अंजाम लगा रखा। कहने लगा हाँ ये इनको मोहरा बनाया गया, कहने लगा हाँ तोड़ो और फोड़ो, पत्थरबाजी वो कर रहे। मैं देवबंद का रहने वाला मोहम्मद मुकीम, मोहल्ला अंदरून कोटला, कस्बा देवबंद, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ जिस तरह उन्होंने बदमाशों को ख़त्म करा, मुसलमानों को ख़त्म नहीं करने का। आज एक मस्जिद गई, आई समझ में, बाबरी मस्जिद गई, हम आज तक आवाज़ नहीं उठाई, हमने आज तक नहीं उठाई, हमने आज तक आवाज़ नहीं उठाई। अच्छा जी, अंडरस्टैंड, यू बेटर। लेकिन ये बताइए कि अगर अवैध अतिक्रमण तोड़ा गया, मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो बारात घर था, कुछ दुकानें थी जिन पर सरकारी जमीन पे थे। अच्छा, कोर्ट को तो मानते होंगे? कोर्ट को मानते हैं, कोर्ट ने कहीं तो आदेश था। कोर्ट का आदेश कहाँ था? कोर्ट ने जो है नहीं परमिशन दे रखी थी, कह रही है नहीं। पुलिस तो झूठी है, पुलिस तो झूठी है, झूठी है। एमसीडी फिर वही बात, एमसीडी भी झूठी है। आप कैसे कह सकते हो? मस्जिद तो नहीं तोड़ी गई है। मस्जिद नहीं है, मस्जिद की जगह थी,
पहले परमिशन लेनी थी। मंदिर बना पड़ा वो तो मंदिर तो टूट जा, वो बराबर में मंदिर है, उसका गेट रामलीला मैदान में उसका गेट खुला पड़ा, वो नहीं टूटा आज तक। अल्लाह भगवान अलग अलग है क्या? आप मुझे पहले ये बता दो। अल्लाह भगवान की बात ही नहीं हो रही, यहाँ अवैध अतिक्रमण की बात। वही तो मैं आपसे बताना चाह रहा, अल्लाह भगवान अलग अलग है क्या? है मंदिर के पीछे है, मंदिर भी है, उसका गेट खुला पड़ा। हमारी मस्जिद आएगी, उसे भी तोड़ी गई। ये मस्जिद बनी हुई, यहाँ भी डिस्पेंसरी बनी ये हुई थी। मस्जिद जो है ये यहाँ से डिस्पेंसरी नहीं है। क्यों तोड़ी? वो क्यों नहीं तोड़ी? अवैध बताई जा रही है कि सरकारी जमीन। अवैध नहीं है, आज से ये थोड़ी तो है। बेकार के मुसलमानों के दुश्मन हुए हैं। ये तो मुसलमानों का दुश्मन हो रहा और कुछ नहीं है। अतिक्रमण पे मान लो कहीं भी बुलडोजर चलता है दिल्ली में, तो उसमें दिक्कत क्या है? गलत है ना, ये कानून गलत है। इसमें पहले कानून को परमिशन लेनी चाहिए। सेंटर था एक बारात घर था जो अवैध रूप से था। मस्जिद पे तो कुछ भी नहीं हुआ, मस्जिद तो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, पहले तो घर कहाँ था? पहले तो इनको परमिशन लेनी थी। पहले तो इनको पूछना था कि मस्जिद पे यहाँ मतलब हम ऐसे ऐसे काम करना है मस्जिद में। पहले इनको तो किसी को पूछना था, बिना मतलब ये गए बिना तोड़ा। ये तो बहुत गलत किया है इन्होंने, बहुत गलत। पथराव जो किया गया पुलिसकर्मियों के ऊपर, वो तो हमें पता नहीं, वो तो हमें पता नहीं। हम तो यही बोलेंगे कि इनको पहले परमिशन। कानूनी तौर पर अगर कोई चीज गिराई जा रही है, किसी चीज को अगर तोड़ने की इजाजत है तो आप उसको गलत मानते हैं। रात को आता है कानून तोड़ने के लिए, दिन में क्यों नहीं आता है? दिन में क्यों नहीं आता? सारी फोर्स चली गई, अभी तक गेट से ये फोर्स क्यों नहीं हट रही है? लोगों को अब क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? कोई नौकरी करने वाला कोई परेशान है, कोई का बच्चा परेशान है, ये रास्ता बंद करी जा रही है। ये अब क्यों गेट से हम लोगों को क्यों नहीं जाने जा रहे? हम लोग काम नहीं कर सकते? जो काम उनको करना था वो कर दिया गया। अब हम मजदूरी कहाँ करने जाए? वहाँ से हम जा रहे हैं तो हमारे लिए रास्ता बंद है, हम इधर से जा रहे हैं रास्ता बंद है। अब हमारे बच्चे रोटी कहाँ से जा रहा है आप लोगों को? कह रहे हैं इधर से नहीं निकल सकते, उधर से नहीं निकल सकते। अब शाम को अपने बच्चों के लिए रोटी हम कहाँ से कमा के लेके आएंगे? कहाँ काम करने जाएं? ये न्याय नहीं है। अब कानून कहाँ गया? कानून कहाँ है? कानून को बुलाओ, हमें रोटी दे खाने के लिए। प्रशासन रात में काम करता है, शासन रात में काम करती है। टाइमिंग होती है ऑफिस की, हर किसी की होती है। प्रशासन रात में कब से काम करने लग गया? बताओ आप। रात का कौन सा मतलब होता है रात में 1:30 बजे प्रशासन को काम करने का? ये तो ये चाह रहे कि अल्लाह का हाँ किसी तरह हिंदू मुसलमान हो जा, किसी तो तरह। मुसलमान की कहाँ बात आ गई? यहाँ एक बात बताओ, मैं तुम्हारे घर पे जो है नहीं, आने वाली एमसीडी के बुलडोजर, यहाँ पर सुरक्षा का घेरा बनाने वाली पुलिस, बुला कौन रहा? एमसीडी वालों को बुला कौन रहा? केस कर कर जो एक मिनट। एक कैटेगरी को टारगेट किया जा रहा है ना, सिर्फ एक बंदा केस कर रहा है, उसने लिस्ट बना रखी है, मुझे सिर्फ मस्जिद ही तोड़नी है ना। तो ये क्या पड़ता है? लिस्ट बना रखी है भाई। आप ये देख रहे हैं किस उसका अगेंस्ट में जो वकील था उसने लिस्ट बना रखी है, और उसके आप नहीं देखोगे तो उस वकील को दोबारा नाम देखिए, इंस्टाग्राम पे उसने पूरी लिस्ट डाल रखी है कि मेरे को ये मस्जिदें ही तोड़नी है। यहाँ पर जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है गलत हुई है। हालांकि देखिए एमसीडी और जो बुलडोजर आए हैं ये बताया जा रहा है कि वो उनके पास परमिशन थी, आदेश थे कोर्ट के, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली में पत्थरबाजी कांड पर अब नया